हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए जीएस के एमसीक्यू की बेहतरीन सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया है इतिहास में आधुनिक इतिहास। यानी कि हमने प्राचीन इतिहास भी पढ़ लिया और मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ लिया। अब हमारा क्या है, आधुनिक इतिहास। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन, यानी जो कंपनियां आई थी, यूरोपीय कंपनियां, उसका हम आगमन हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आपके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दो, बाद में आप भूल ना जाओ। इससे अच्छा है तो आप अभी लाइक कर दो और बाद में एकदम टेंशन फ्री होकर इस सेशन को एंजॉय करो। पीडीएफ के लिए आप टेंशन मत लेना, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आप हमारी वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ बच्चों का आज 2 मई है तो कुछ बच्चों के एग्जाम हैं, तो वो बच्चे नहीं देख पाएंगे, लेकिन डोंट वेरी, आप ये अब मत देखना, बाद में देख लेना, ताकि आपको आपके जो आने वाले एग्जाम है उसकी भी तैयारी हो सके। ये वीडियो आपकी एसएससी के लिए भी नहीं, आने वाले अपकमिंग एग्जाम जितने भी हैं उन सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1502, 1514, 1510, 1524। फटाफट से सेशन को कर देंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है हमारी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 1510 में लड़ी गई थी गोवा की लड़ाई। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1545, 1678, 1505 या 1670? पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बताइए, सी, 1505 में की गई, 1505। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? कामटे डी लेली, फ्रांसिको दी अल्मेडा, फ्रैंकोइस डुप्लेक्स या रॉबर्ट क्लाइव? बताइए कौन सा था? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। इन्होंने क्या किया था? ये पुर्तगाली का वायसराय था। तो पुर्तगाली का मेन मोटो क्या था? भारत से व्यापार करना। और ये जो, जैसे ये भारत था, तो ये जो समुद्री मार्ग था ना, इस सभी पर अपना अधिकार क्षेत्र करना। यानी कि पुर्तगाली क्या चाहते थे कि अगर कोई भी अन्य कंपनी आए तो इस सेक्शन पर, जो ये एरिया है, इस पर हमारा अधिकार रहे, और अगर वो आए तो हमसे अनुमति लेकर इस एरिया में एंटर कर सके। तो इन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति, यानी कि जल क्षेत्र पर सिर्फ हमारा अधिकार रहे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? 1961, 67, 56, 59? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, 1961 में। यानी कि भारत आज़ाद होने के बाद भी जो गोवा और दमन द्वीप वाला जो एरिया था ना हमारा, जो ये वाला एरिया था यहाँ पर, इस पर अभी भी पुर्तगालियों का कब्जा था। यानी कि सबसे पहले भारत में कौन आए? पुर्तगाली ही आए थे। और सबसे, अगर ये पूछे ना कि सबसे लास्ट में कौन गए, तो अभी कौन गए? पुर्तगाली ही गए। आगे ना समझ में? तो 1961 में आज़ाद करवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर खालिस्तान को हस्ताक्षर कर दिया गया था। तो कब? 19 दिसंबर 1961, 15 अगस्त 1947, 29 दिसंबर 1951 या 26 जनवरी 1948? तो कब किए थे सिग्नेचर? हमारा सही जवाब हो जाएगा 19 दिसंबर 1961। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया? 67, 61, 52, 69? तो कब आजाद करवाया? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 में।
हमारा अगला प्रश्न है, शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में आई थी ना, किसके द्वारा लाए गए थे भारत में? यूरोपियन, मंगोल, अफगान, तुर्क। जो आज हम शर्ट पहनते, पतलून और स्कर्ट, तो हमारे जो 18वीं शताब्दी में आई थी हमारे भारत में, तो किसके द्वारा लाई गई थी? ऑप्शन ए, यूरोपियन के द्वारा। जो यूरोपीय कंपनी आए थे, यूरोपीय लोग फिर हमारे साथ आए, तो हम उनकी सभ्यता को वो हमारी सभ्यता में मिक्स कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? बोला था जो सबसे पहले अगर आएंगे कौन? पुर्तगाली। तो पहला यूरोपीय किला वही बनाएंगे, ऑप्शन डी, पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था? लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार या पुदुचेरी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दादर और नागर हवेली। हमारा अगला प्रश्न है 1498 में, फेमस क्वेश्चन है, काफी बार आया भी हुआ है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा? यानी कि ये बोलते हैं ना, जो फेमस क्वेश्चन आता है, भारत की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, बार्तोलियो मियो दियास या मार्को पोलो। तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, वास्को डी गामा, जो मई 1498 में आए थे, मई में आए थे। और जो कोलंबस है, इसने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। अब ये अमेरिका को खोजा नहीं गया था या भारत को खोजा नहीं गया था, भारत तो वही थे, बस समुद्री मार्ग की खोज की थी कि अपने देश से यूरोप से भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। जो क्वेश्चन आता ना कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा, तो ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट देखिए, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने वर्ष 1498 में खालिस्तान में पदार्पण किया। तुत्तिकोरन में आए थे, कालीकट आए थे, नागर कोयल में आए थे, कलुंगुट में आए थे। हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, कालीकट पर आए थे ये। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? बाबर, वास्को डी गामा, गैलीलियो, फेर्नांडोज। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, वास्को डी गामा ने खोज की थी। कब आए थे वास्को डी गामा? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट यानी कि कोझिकोड में आया था? कब आया था? 1442, 1472, 1458 या 1498? तो वे आए थे, वास्को डी गामा जो थे वो कब आए थे? 1498 में। हमारा अगला प्रश्न है, किस खोजकर्ता ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आए थे? मद्रास, कलकत्ता, कालीकट या बंबई? तो कहाँ आए थे? ऑप्शन सी, कालीकट में आए थे। कहाँ पर आए थे? कालीकट में। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? डच, फ्रांसीसी, इंग्लिश या पुर्तगाली? तो किसने किए थे? तो पुर्तगाली ने व्यापार स्थापित किए थे, क्योंकि जो भारत के मसाले थे ना, वो यूरोप के बाजारों में काफ़ी फेमस थे। क्यों थे? जो भारत में जो हल्दी मिर्च मसाला, ये तो पता है कि हर तरह से फेमस तो थे ही, तो वहाँ पर क्या थे, लोग कच्चा मांस खाते थे, तो कच्चे मांस का स्वाद बढ़ाने के लिए यहाँ के मसाले बहुत ही फेमस थे। काली मिर्च तो उसमें बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो इसलिए ये लोग भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। और उनमें सबसे पहले कौन आया था भारत पर? पुर्तगाली। क्या करते थे ये? भारत आते थे, भारत से सामान खरीदते थे और अपने यहाँ पर ले जाकर हजार गुना, हजार तो नहीं कह सकते, 60 गुना तक के दामों में बेच देते। अगर या मान लो यहाँ पर 5 रुपए की कोई चीज खरीदती थी, तो वहां पर जाकर 60 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने की? 300 रुपए तक के बेचते थे। तो देखो कितना लाभ होता था इनको। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? अंग्रेज, डच, पुर्तगाली या मुगल?
तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? 1610 में, 1510, 1540 या 1475? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा 1510 में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? 1579, 1526, 1510 या 1590? तो कब की थी? ऑप्शन सी 1510 में। कब की थी? 1510 में आए थे पुर्तगाली। अब देखो, पुर्तगाली जो मुगल काल था ना उससे पहले ही आ चुके थे, जब दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था। 1510 1526 में आए थे बाबर, और यहाँ पर 1510 में ही पुर्तगाली यहाँ पर भारत में आ गए थे। अब ध्यान रखना आप। करंट अफेयर से आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और अपने करंट अफेयर से संबंधित डेली पीडीएफ, वीकली क्विज, मंथली पीडीएफ, 6 मंथ पीडीएफ, ईयरली पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के संबंधित नोट्स भी आप हमारी वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, लोपो सोयरेस डी अल्बेरिया, डुट्रेटे डे मेनेजेस या फ्रांसिस्को दी अल्मेडा? बताइए कौन थे? हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदारा का युद्ध हुआ था, वो कब लड़ा गया? 1759, 1772, 1764 या 1760? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए 1759 में लड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? तो किसने किए थे? 1605 तक आते आते कौन अपने भारत में अपना एरिया स्थापित कर लिया था? तो बताइए। 1605 में अपने ठिकाने पे, वैसे तो अंग्रेज भी आ गए थे लेकिन डच ने अपना ठिकाना स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? 1678, 1880, 1765, 1554? तो कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी अब, तो वो 1765 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सम्राट का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया? 1865, 1765, 1735 या 1665? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? 1765 में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष खालिस्तान में फ्रांसीसियों से पुद्दुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? 1699 में, 1738 में, 1664 में या 1761 में? हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी 1761 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकोट यानी आरकोट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजय हुआ? फ्रेंच, डच, पुर्तगाली या अंग्रेजी? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? बताइए कौन विजयी हुआ? ऑप्शन डी अंग्रेज। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? उदयपुर, अवध, नागपुर, सतारा? तो क्या जाएगा सही जवाब? सही जवाब है ऑप्शन बी, अवध पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, यान डाबू की संधि जो 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? यान डाबू की संधि के माध्यम से असम, कश्मीर, ओडिशा या लद्दाख? तो हम सही जवाब क्या जाएगा? असम को हड़प लिया था। हमारा अगला प्रश्न है,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने के व्यापारियों की अनर्गल व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र के कुछ कानूनों को कंपनी के नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई कानून बनाए, जिनमें से खालिस्तान सबसे पहला था। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का भारत सरकार अधिनियम, 1780 का चार्टर अधिनियम, 1773 का चार्टर अधिनियम। तो क्या था? हमारा सही जवाब आ जाएगा 1773 का चार्टर अधिनियम। क्या था ये? पहले जो भारत में वो जो आए थे ना, वो सिर्फ कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ के लोगों के द्वारा कंपनी आई थी भारत में। फिर क्या हुआ, जब जैसे ही वहाँ की जैसे ब्रिटिश संसद को पता चला ना, सरकार को, कि भाई ये कंपनी तो भारत में अच्छा खासा व्यापार कर रही है और अपना एरिया भी काफ़ी बढ़ा लिया है, तो क्या कर दिया, वो भी आ गए अपना रौब जमाने के लिए कि तुम लोग हमारे अंडर में रहते हो, तो तुम लोगों को हमारे रूल के हिसाब से चलना होगा। तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, फिर 1773 का चार्टर अधिनियम लेकर आए थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1734, 1805, 1890, 1773। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा, किस वर्ष की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? तो ऑप्शन डी, जब चार्टर एक्ट आया था 1773 में ही आ गई थी। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 200, 500, 100 या 50? कितने वर्षों तक शासन किया था? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा 200 वर्षों तक लगभग। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार खालिस करने की खालिस्तान द्वारा अनुमति दी गई थी। यानी कि तो 1610 के समथिंग ही हो आ गए थे, यानी कि यहाँ पर तो 1617 में तो अनुमति ली थी, और गए कब थे? 1947 में। तो वैसे तो लगभग 200 सालों तक शासन किया था, उससे पहले तो ये व्यापार के माध्यम सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, बाद में फिर अपना एरिया बढ़ाने लगे और फिर शासन करने लगे। बाबर से ली थी, अकबर से, औरंगजेब से या जहांगीर से? तो 1617 में देखो किसका शासन था, बताओ। हमारा सही जवाब आ जाएगा जहांगीर का शासन था। 1605 से लेकर 1626-25 तक था इनका शासन। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? पॉल कैंगिंग, कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड या रोल्फ फिच? पहला अंग्रेज। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, कैप्टन विलियम हॉकिंस थे। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाने खोलने की अनुमति के लिए सम्राट खालिस्तान के दरबार में भेजा। यानी कि किससे अनुमति ली थी? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या जहांगीर? तो विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन डी, जहांगीर के दरबार में आए थे। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस वर्ष प्राप्त किया? 1600 में, 1800, 1401 या 1500 में? तो क्या है? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने वो अधिकार प्राप्त कर लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1400, 1500, 1600 या 1700? तो हमारा सही जवाब है 1600 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार करने के लिए निगमित किया गया था? 16, 1596, 1600, 1596, 1612 या 1605? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 1600 में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध या वांडीवोस का युद्ध? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध के बाद जो ब्रिटिश को थो राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई थी, यानी कि वो सोचे कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था?
पुर्तगालियों को। चामकौर की युद्ध, प्लासी का, बक्सर का या सुवाली का युद्ध? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? सुवाली के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था। अंग्रेजों ने सुवाली का युद्ध जो 1612 में किसके खिलाफ लड़ा था? डेनिश, डेनमार्क के लोगों, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों या डच, हॉलैंड के लोगों? तो किसके साथ लड़ा था? ऑप्शन सी, पुर्तगालियों के साथ। किस वर्ष में भारत में के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया? 1842, 58, 64, 1887 में? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, 1858। 1857 की क्रांति के बाद हुई थी ना, उसके बाद क्या हुआ, जो भारत का जो पूरा शासन था ना, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर किसको सौंप दिया था? यानी कि संसद के पास चला गया था, ब्रिटिश सम्राट के हाथों उनके को सौंप दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1854, 97, 78 या 67? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 1897 में। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम के में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया था? कोलकाता, दिल्ली, शिमला या मुंबई? सर्वोच्च न्यायालय को, तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? कोलकाता में स्थापित किया गया था भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय। वांडी वॉश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने खालिस्तान को हराया था? जर्मन, फ्रांसीसी, भारतीय या अमेरिकन? किसको हराया था? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? जर्मन को हराया था। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में खालिस्तान में अपने ठिकाने बनाए? गोवा, पांडिचेरी, बंबई या कलकत्ता? फ्रांसीसी कंपनी, तो हमारा सही जवाब आ जाएगा पांडिचेरी। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति जिससे डच में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर हुआ, वर्ष खालिस्तान में प्रारंभ हुई? 1689, 1789, 1889 या 1989? हमारा सही जवाब आ जाएगा 1789 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? सूरत, पांडिचेरी, चंदन नागौर या मछलीपट्टनम? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, सूरत में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? 1665, 1678, 1658 या 1662? हमारा सही जवाब है 1656 में। अगला प्रश्न है, पहला कर्नाटक युद्ध खालिस्तान और खालिस्तान के बीच लड़ा गया, तो किन किन के बीच लड़ा गया? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों, डच और अंग्रेजों या फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना न भूले। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। और आप हमारी वेबसाइट से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।